हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी विवाद एक ऐसे मुकदमे में कन्वर्ट हो जा रहा है जो आपको पूरी तरीके से स्पॉइल करने की चेष्टा कर रहा है, आपकी लाइफ खत्म करने की चेष्टा कर रहा है। प्रॉपर्टी विवाद को 376 में लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इन कानूनों का मिसयूज़ कैसे हो रहा है वो भी बताऊंगा। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कल एक 376 का नया मामला आया। उस मामले में क्या था कि दो पार्टियों का पहले से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उनके बीच में लेन देन का इशू था, दोनों पक्षों के बीच में शुरू से लड़ाई चल रही थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे क्योंकि दोनों सगे संबंधी थे और उन लोगों के बीच में खेत के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। और विवाद इतना पुराना था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। लगभग 10-15 साल पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर लगातार उन लोगों के बीच में तू मैं कहासुनी होने लगती थी। अब किसी एक पक्ष के बीच में डिक्री पारित हो जाती है माननीय न्यायालय से। अब तो दूसरा पक्षकार कहता है ये मुकदमा वापस लो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद उनके घर से जानबूझ के वो लोग लड़ाई छेड़ देते हैं, जानबूझ के आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद उनकी घर की महिला के द्वारा जो उनका बेटा होता है, अपोजिट पार्टी का बेटा होता है, उसके ऊपर 18 साल का लड़का, उसके ऊपर 376 के मुकदमे लिखा दिए जाते हैं और लड़के को जेल हो जाती है। पुलिस इमीडिएटली गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल भेज देती है। जानना चाहेंगे कि कितना, जो जिसने रेप केस लिखा है उसकी उम्र कितनी थी? 55 साल। 55 साल की महिला, ठीक है, 55 साल की महिला का रेप 18 साल के लड़के ने कर दिया जो उसकी बेटे की उम्र का है। ये है आजकल 376 के कानूनों का मिसयूज। प्रॉपर्टी विवाद, कोई अन्य मुकदमों का विवाद जिसमें दुश्मनी निकालनी हो, जजमेंट अपने फेवर में कराना हो, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना हो, पैसा कब्जा करना हो, एक्सटॉर्शन करना हो। 376 का मुकदमा बेसिकली एक्सटॉर्शन का तरीका बन गया। मतलब 55 साल की महिला ने 18 साल के लड़के के ऊपर रेप केस लिखा दिए और उसको जेल भिजवा दिया। लेकिन कोर्ट भी, हमारी न्यायालय भी बैठी हुई है सही जजमेंट देने के लिए। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि 18 साल का लड़का 55 साल की महिला का रेप कैसे कर सकता है? और तुम्हारी बॉडी पर किसी प्रकार की इंजरीज नहीं आई हुई है, तुम्हारी बॉडी पर कोई इंजरीज नहीं है, तुम्हारे कोई चोट नहीं है, मेडिकल में कुछ निकल के नहीं आ रहा है, तो हम कैसे कंसिडर कर लें इस चीज़ को कि दैट आपका रेप हो गया है? क्योंकि रेप होने का मतलब, रेप हमेशा प्राइवेट प्लेस में होता है, इसमें नो डाउट कोई आई विटनेस वगैरह नहीं होता है। कोई भी आई विटनेस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप जो कहोगी वही सच माना जाएगा। आप सोचती हो ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी बातें ही सारी की सारी सही रहेंगी। आप इवन विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको दंड भी तो मिलेगा। तो कोर्ट ने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन दिया कि देखो ऐसा है, 376 मैं मानता हूँ कि प्राइवेट ऑफेंस है, हमेशा प्राइवेट प्रेमाइसेस पर होता है, लेकिन 376 हमेशा इच्छा के विरुद्ध होता है। तो इसलिए रेप कर पाना किसी व्यक्ति के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध बहुत टफ होता है। इसमें आप रेजिस्ट करती हैं, आपकी बॉडी पर इंजरीज आनी चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, चोटें आनी चाहिए आपकी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकल गया। तो कोर्ट ने पाया इस चीज़ को और वो सारे मुकदमों की डिटेल्स लगाई गई। कोर्ट ने इस चीज़ को पाया कि ये मुकदमे फर्जी लिखाए गए, इनके बीच में पहले से ही विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर। और उसके बाद इन लोगों ने दुश्मनी निकालने के लिए, प्रेशर टैक्टिक्स खेलने के लिए, जो है अपना जो है एलिनेशन ना कर सके वो लोग प्रॉपर्टी किसी और को, और इन्हीं को प्रॉपर्टी दे, किसी तरीके से लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे। प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए इन लोगों ने फॉल्स केस लिखा है और कोर्ट ने उस बंदे को बेल भी ग्रांट करी, ठीक है। तो कोर्ट भी जो बैठी हुई है वो आपकी बातों को समझने के लिए बैठी है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब भी कोई फॉल्स एफआईआर आपके अगेंस्ट हो जाए तो पहले पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच्चाई बयान मत करने लगो। इन लड़के के साथ गलती क्या हुई, ये तुरंत गए पुलिस स्टेशन, दरोगा जी को बताने लगे ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे पास ये एविडेंस है, लो देख लो। दरोगा जी सीधे फ़ोन छीना इनका, फ़ोन कर दिया फॉर्मेट का, आप तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं, जाओ, और भेज दिया जेल। ये सच्चाई है, जेल भेज दिया। उसके बाद अब बेल हालांकि कोर्ट ने उनको दी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके का कोई भी ऑफेंस आपके अगेंस्ट कारित हो रहा है, फॉल्स 376 अगर आपके अगेंस्ट लिखाया जा रहा है,
तो आप ये ध्यान रखना कि आखिर क्या रीज़न है, क्योंकि कोई अपोजिट पार्टी 376 का मुकदमा ऐसे ही नहीं लिखाएगी, कोई ना कोई रीज़न होगा। या तो मैंने बताया अभी प्रॉपर्टी विवाद आपका हो सकता है, पैसे का लेन देन हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है कोई, या ईगो क्लैश हो सकता है। तो ये सारे तथ्यों को रखते हुए आप कोर्ट में जाएंगे। एफआईआर रजिस्टर होने से पहले एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न तो है, लेकिन जनरली मिलती नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे एफआईआर रजिस्टर हो जाए तुरंत आप एफआईआर क्वेश्चन में चले जाओ, और एंटीसिपेटरी बेल में नहीं जाओ, इसलिए क्योंकि 376 की अगर एफआईआर है तो एंटीसिपेटरी बेल लगभग खारिज हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एफआईआर क्वेश्चन में ना जाकर के एंटीसिपेटरी बेल में जाते हैं तो एंटीसिपेटरी में जाने का मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपराधी मान लिया है, इसीलिए आप जेल नहीं जाना चाहते हो, और इसलिए आप एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव कर रहे हो। तो जैसे ही 376 हो एफआईआर क्वेश्चन में जाओ, अरेस्ट स्टे मिलेगा, अरेस्ट स्टे की कोशिश करो ताकि आपको जेल ना जाना पड़े। अदरवाइज अगर एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई तो पुलिस तुम्हें इमीडिएटली ढूंढ के गिरफ्तार कर लेगी। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई मेरी मदद चाहिए, किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।